हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुभ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.2। ओके, इस एक्सरसाइज में आपके सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, इन सब के बारे में डिस्कशन किया गया है। वैसे तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको सबके बारे में बता दिया था, बट तो भी एक छोटी सी बात और बताना चाहते हैं कि कैसे हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम आपको वो बताना चाहेंगे। जैसे कभी कभी दिया होता है कि कोई भी चीज़ है जिसपे कहेगा कि अगर हम चाहे डिस्काउंट की बात कर लें, चाहे हम आपके लॉस की बात कर लें, जैसे डिस्काउंट और लॉस हमेशा माइनस होता है। तो अगर हम डिस्काउंट या लॉस की बात करते हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसे हमारा कोई भी प्राइस गिवन है, जैसे 1000 गिवन है, ओके, इस पे कहता है 10% का लॉस हुआ या 10% का डिस्काउंट हुआ, तो आपने उसके बाद कितना रुपया देना है, आपको उसके बाद कितने रुपए पेड करने होंगे, या आपको 10% लॉस के बाद कितना रुपए मिला। ठीक है, जब इस तरीके का निकालना होगा तो हम इसको क्या करते हैं कि हमें कितने का लॉस हुआ या कितना डिस्काउंट मिला, 90%, वो 10%, और हमें अब पेमेंट कितना देना है, 90% का। तो 10% डिस्काउंट हो गया, टोटल होता है 100%। 100 में से 10% चला गया, कितना आया, 90। तो हम 1000 का 90% निकाल लेंगे तो हमें सीधा सीधा आंसर पता चल जाएगा। वही अगर हमें ऐसा गिवन हो कि डिस्काउंट या लॉस के बाद वाला प्राइस गिवन हो, जैसे ये तो है स्टार्टिंग का प्राइस कि इतना प्राइस था, और ये है बाद वाला प्राइस कि कितना मुझे देना पड़ा, बाद में मुझे कितना देना पड़ा। तो जब हमें स्टार्टिंग वाला प्राइस पता होगा, पहले का प्राइस, पहले वाला प्राइस हमें जब पता होगा, तब तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे कि जितना 10% है, जैसे तो हमारा 100% होता है, तो 100 का में से 10% लॉस हो गया या डिस्काउंट हो गया, तो बचा कितना, 90%। तो हमें 90% पेड करना हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बाद वाला प्राइस गिवन होता है कि मतलब कि मैंने 900 रुपीज दिया, कितना दिया, 900 रुपीज मैंने पेड किया बाद में, पेड किया बाद में, ठीक है। इसमें 10% लॉस या फिर डिस्काउंट इंक्लूड है, मतलब डिस्काउंट के बाद हमने इतना रुपए पेड किया है। तो पहले मुझे कितना दे, मतलब पहले कितना पड़ा हुआ था, एमआरपी कितनी थी, या पहले की कॉस्ट प्राइस कितनी थी जब मैंने सेलिंग प्राइस 10% लॉस के बाद 900 रुपीज दी है। तो जब हमें बाद का प्राइस दिया होगा और पहले का निकालना होगा, तो हमारा डिस्काउंट है, तो सीधी सी बात है, इसको हम उल्टा कर देते हैं, 100/90 कर देंगे। जैसे 900 का अगर हम 100/90 कर देंगे, जैसे अगर हमें बाद वाला दिया होगा, पहले का निकालना होगा, तो हम अपोजिट करेंगे, पहले का दिया होगा बाद का निकालना होगा तो हम सिंपल करेंगे। ठीक है, 0 0 9 1 9 एंड 0 0, देखिए कितना आ गया, 1000 रुपीज, ये आ गया हमारा पहले का। ओके, सेम इसी तरीके से हम प्रॉफिट है या टैक्स है, ये सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो टैक्स, प्रॉफिट, ये सारे ऐड होते हैं। तो अगर हमें पहले का प्राइस गिवन है, जैसे 1000 रुपीज है, मैंने इस पे 10% टैक्स ऐड किया, तो हमें अब कितना रुपए देना है, इसमें जब मैंने 10% टैक्स ऐड किया तो मुझे कितना देना है, तो हम सीधे से निकाल लेंगे 1000 का 110, 10% और देना है ना, टोटल 100% होते हैं, अब हमें 10% और देना है, तो 110% हो गया। अब हमें कितना रुपए देना है, 1100 रुपए देना है। ठीक, सीधा सीधा निकल गया। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ का पता है कि हमने 1100 रुपए दिया, जिसमें हमारा 10% टैक्स इंक्लूड है, तो हमारा ये पहले वाला प्राइस कितना होगा। जब ऐसे होगा तो फिर से हम इसको उल्टा कर देंगे, हमने 1100 दिया जिसमें 10% टैक्स इंक्लूड है, तो पहले वाला ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो 1100 का उल्टा कर देंगे 100/110। 10% इंक्लूड है टैक्स, और टैक्स हमेशा ऐड होता है, तो 100 की बजाय 110 हो जाएगा, तो हमारा ये नीचे आएगा जब हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी होगी। सेम इसी तरीके से है, इसमें बस हमने माइनस किया है और इसमें हमने प्लस किया है, जिसमें माइनस होता होगा उसमें माइनस, और जिसमें प्लस होता होगा उसमें प्लस। 0 0 11 1 11 00 100 10 1000, देखिए आ गया ओरिजिनल प्राइस 1000 रुपीज।
Okay, so let's start exercise 8.2. First question is, a man got a 10% increase in his salary. मैन को 10% सैलरी में इंक्रीमेंट मिला. तो पहले कितना परसेंट होता है 100. अब उसकी सैलरी कितनी हो गई 110% हो गई. कितनी हो गई 10%, 110%, क्योंकि 10% उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई. टोटल 100% होता है, 10% इंक्रीज हो गई तो 110% हो गया. और न्यू सैलरी दैट मीन्स पहले हमारी कोई सैलरी थी, वो 10% इंक्रीज होने के बाद जो हमारी न्यू सैलरी आ रही है वो आ रही है 1,54,000. आई बात समझ में? जो हमारी न्यू सैलरी आ रही है वो आ रही है 1,54,000. तो जब न्यू सैलरी हमारी आ रही है तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी है. तो लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स. ओके, ये हमने ओरिजिनल सैलरी क्या मान ली? एक्स मान ली. अब मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब मुझे ओरिजिनल निकालना होगा तो हम जो हमारा बाद वाला प्राइस है जो 1,54,000 है, 1,54,000 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते हैं. जैसे अब पहले 110% अपॉन 100 लिखते हैं, लेकिन हमें पहले वाला प्राइस निकालना है ओरिजिनल. तो हम 1,54,000 को 100 से मल्टीप्लाई करके, और 10% इंक्रीज हुआ तो 110 हो गया. 100% होता है, 10% इंक्रीज हुआ तो 110% हो गया. 110 कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा. 11 1 11, 4 बचा, 11 4 44, 1 2 3, 14,000 इंटू 10, 1,40,000. ठीक है, तो हमारी ओरिजिनल सैलरी कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 1,40,000 रुपीज. Let's move on second question. The second question is, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. Sunday को 845 लोग गए, लेकिन मंडे को केवल 169 ही लोग गए. तो what is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? कितने लोग, कितने परसेंट लोग कम हो गए? तो पहले कितने कम हुए वो तो हम निकालें. कितने परसेंट कम हुए, तो कम कितने हुए, तो पहले हम ये तो देखें कितने कम हुए. पहले हमारा 845 लोग थे, उसके बाद 169 ही सिर्फ मंडे को गए, तो हमारे कितने कम हो गए? 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 13, 13 में से 6 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो आएगा 6. 676 लोग कम हो गए. ठीक है, अब हमें डिक्रीज परसेंट निकालना है. तो डिक्रीज परसेंट जब निकालेंगे तो हमारे जितने लोग कम हुए वो ऊपर, क्योंकि डिक्रीज परसेंट ही निकालना है. 676 लोग कम हुए. पहले कितने थे? पहले थे 845, वो लिखेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने परसेंट लोग डिक्रीज हुए. इसको कट करते हैं. 5 की टेबल से कट हो रहा है. 5 1 5, 3 बचा 34, तो 5 6 30, 5 9 45, 5 2 10 एंड 0. ओके, 13 5 65, 2 बचा. 13 की टेबल से कट हो रहा है. 13 13 169, 13 5 65, 2 बचा 26, 13 2 26. ओके, 13 1 13, 13 4 52, 4 2 8, 80% लोग डिक्रीज हो गए. हमारा सीधे सीधे आ गया. कितने परसेंट लोग डिक्रीज हुए? 80%. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. The third question is, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400. एक शॉपकीपर है जिसने 80 आर्टिकल्स खरीदे 2400 रुपीज में,
एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है 16% का हो रहा है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, पहले तो वन आर्टिकल का निकालना है, तो हमें वन आर्टिकल का सीपी भी पता होना चाहिए। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, सबसे पहले हम एक आर्टिकल का सीपी निकालेंगे, तभी तो हम एक आर्टिकल का एसपी निकाल पाएंगे। तो इसने 80 आर्टिकल्स 2400 में परचेज किया है, तो अगर हम 2400 को 80 से डिवाइड कर दें तो हमें वन आर्टिकल का सीपी पता चल जाएगा। वन आर्टिकल का सीपी है 30 रुपीज, और उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया है 16% प्रॉफिट पे सेल किया है। तो सीधी सी बात है, तब हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, तो 30 रुपीज है, 16% प्रॉफिट है, तो 100% होते हैं, 16% प्रॉफिट मिला उसको, तो अब 116% उसको मिलेगा। ओके, अब इसको कट कर देंगे, 10 से 10 कट हुआ, 2 की टेबल से 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 बचा, 1 and 6 16, 2 8 जा 16। ओके, हमारा इसमें जो है पॉइंट में आंसर आएगा। 5 को 58 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 8 बचा, 5 1 जा 5, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 जा 30, 11.6। इसको जब कट करेंगे तो आएगा 11.6। अब 11.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 6 जा 18 का 8, कैरी आया 1, पॉइंट लगाएंगे, 3 1 जा 3 1 4, 3 1 जा 3। ठीक है, 34.8 इतने रुपीस उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इन्होंने 80 आर्टिकल्स 2400 में परचेज किया था, तो वन आर्टिकल 2400 बाई 80, तो वन आर्टिकल का हमें सीपी पता चल गया। फिर कह रहा है उसे 16% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो हमारा 16% प्रॉफिट पे सेल किया तो 100% होता है, 100 में से 16% और बढ़ा के बेचा, तो 30 का 116% निकाल दिया, और इसको जब मैंने कट कर दिया तो आंसर आ गया 34.8। दैट मीन सेलिंग प्राइस अब कितनी हो जाएगी 34.8 रुपीज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। The cost of an article was 15,500 rupees, 450 were spent on its repairs। ठीक है, एक आर्टिकल है जो 15,500 में सेल किया गया है, और उस पर रिपेयर में कितना खर्च हो रहा है 450 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सीपी निकाल लें। जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज है, मान लीजिए मैंने आज अपने घर में टीवी लगवाई, टीवी 20,000 रुपीज की आई है, बट जब वो आया उसको यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए तो वो 300 रुपीज और ले गया। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि टीवी लगवाने में कितना खर्चा आया, तो हम क्या बताएंगे 20,300 रुपीज हमारा जो है लग गया। तो सीपी हमारी क्या हो जाएगी, जो भी हमारा जितने में मैंने परचेज किया, साथ में उसके इंस्टॉलेशन में, रिपेयर में जितना भी रुपीज खर्च हुआ वो सारा ऐड हो जाता है, तब हमारी सीपी होती है। ठीक है, केवल खरीदने वाले प्राइस को हम सीपी नहीं कहेंगे। तो इसलिए इसका जो हम सीपी निकालेंगे तो इसमें कह रहा है 15,500 का सीपी था, और उसमें रिपेयर में कितना खर्च हो गया 450 रुपीज इसके रिपेयर में खर्च हो गया। तो मेन सीपी अब क्या आ जाएगी 0 5 9 5 एंड 9, 15,950 रुपीज, ये इसकी सीपी होगी। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फिर से इसमें यही है कि इसने 15% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। तो फिर से जब 15% प्रॉफिट पे सेल किया है तो हमारा 100% होता है, 15% प्रॉफिट हो गया तो 115% हो जाएगा। तो हम 15,950 का 115% निकाल लेंगे। गॉट इट? तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी।
1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 1 बचा, 1 एंड 5 15, 5 3 ज़ा 15। ये भी हमारा पॉइंट में ही आएगा क्योंकि ना ये 2 की टेबल से कट रहा है ना ये 2 की टेबल से कट रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 11.5 आएगा। अब हम 1595 को 11.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1595 को 11.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 9 ज़ा 45, 46 47 का 7 कैरी आया 4, 5 5 ज़ा 25 एंड 4 29 का 9 कैरी आया 2, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7, 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 5 ज़ा 5 एंड 1 1 ज़ा 1, 5 5 एंड 7 12 का 2 कैरी आया 1, 9 और 9 18 एंड 1 19 एंड 5 24 का 4 कैरी आया 2, 7 8 9, 9 और 9 18, 18 एंड 5 23 का 3, 18 एंड 5 23 का 3 कैरी आया 2, 5 6 7 8 एंड 1। ऊपर 1 डिजिट के पहले पॉइंट था तो हम 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स हमारी जो सेलिंग प्राइस आ गई वो आ गई रुपीज 18342.5। ओके, ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। ओके, कैलकुलेशन जब भी करिएगा तो बहुत आराम से करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि स्टेप तो आप सही कर दोगे लेकिन आपको कैलकुलेशन में फिर आपकी मिस्टेक हो सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर 8000 ईच। मतलब जो VCR है और जो टीवी है, तो CP ऑफ VCR वो भी 8000 है एंड CP ऑफ टीवी वो भी 8000 है, क्योंकि दिया है 8000 ईच। ओके, नेक्स्ट, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। उसे VCR पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने का, 4% का। VCR पे 4% का लॉस हुआ है एंड ए प्रॉफिट ऑन 8% ऑन टीवी, और 8% का इस पे टीवी पे प्रॉफिट हुआ है। आप पूरा लिखिएगा, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन पे उसको गेन हुआ या लॉस हुआ, मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले हमारी टोटल सीपी कितनी है। जब हमें होल ट्रांजैक्शन का निकालना है तो हमें टोटल सीपी भी पता होना चाहिए और टोटल एसपी भी पता होना चाहिए, तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो टोटल सीपी है हमारी 16000, क्योंकि 8000 का VCR और 8000 का टीवी। ओके, अब हम ये निकालें कि VCR की सेलिंग प्राइस कितनी है। दोनों का हमें सेलिंग प्राइस भी तो चाहिए, तब टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, सबसे पहले हम VCR का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो VCR पे इसको 4% का लॉस हो रहा है, तो टोटल 100% होते हैं, 4% का लॉस हो गया तो 96% निकाल लेंगे। 8000 का हम क्या कर लेंगे, 96% निकाल लेंगे। 0 8 6 ज़ा 48 का 8 कैरी आया 4, 8 9 ज़ा 72 एंड 4 76। VCR की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 7680। अब हम टीवी की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। इसमें इसको 8% का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल 100% होते हैं, 8% का प्रॉफिट हो गया तो 108% हो गया। तो 8000 का हम 108% निकाल देंगे। ओके, तो 8 8 ज़ा 64 का 4 कैरी आया 6, 8 0 ज़ा 0 एंड 6, 8 8 ज़ा 0 कैरी आया 6, 6 8 1 ज़ा 8। जो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी है वो कितनी आ गई, 8640। अब टोटल एसपी निकाल लें, तब हमें पता चलेगा कि एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है। तब उससे हमें ये पता चलेगा कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो टोटल एसपी निकालने के लिए 7680
प्लस 8640 0 8 और 4 12 का 2 कैरी आया 1 6 6 6 12 1 13 का 3 कैरी आया 1 16320 ये हमारा आ गया टोटल एसपी। अब आप बताइए हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। हमने 16,000 में खरीदा था, 16,320 में बेच दिया, हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट, क्योंकि 16,000 में खरीदा और 16,320 में बेचा, तो मुझे क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो हम इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, तो मुझे हो रहा है प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट पता होना जरूरी है। तो प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके। सेलिंग प्राइस कितनी आई है 16,320, उसमें से कॉस्ट प्राइस 16,000 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 320 रुपीज। ये हमारा हो गया प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट आया है 320, सीपी था हमारा 16,000 इंटू 100, 1020 1020 1010 16 बन जा 16 16 टू जा 32। हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 2%। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि मैंने वीसीआर खरीदा 8,000 रुपीज का, टीवी खरीदा 8,000 का, तो हमारा टोटल सीपी कितना हुआ 16,000। फिर कह रहा है वीसीआर पे उसे 4% का लॉस हुआ और टीवी पे उसे 8% का प्रॉफिट हुआ। हमें ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए टोटल सीपी और टोटल एसपी की जरूरत पड़ेगी, सिंगल ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओवरऑल पूछा है। तो हम टोटल एसपी निकालेंगे, तो टोटल एसपी निकालने के लिए पहले हमें सिंगल एसपी पता होगा, तभी तो दोनों को ऐड करके टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले बीसीआर का जब एसपी निकालेंगे तो इनको 4% का लॉस हुआ है, टोटल 100% होते हैं, तो मतलब कि 8,000 का 96% निकाल लेंगे, क्योंकि लॉस हुआ है 4% का, तो 100 में से 4% चला गया तो 96% आया। तो 8,000 का मैंने 96% निकाल लिया, तो हमें बीसीआर की सेलिंग प्राइस पता चल गई। फिर हम 8,000 पे 8% का उसको प्रॉफिट हुआ है टीवी पे, तो 100% होता है, 1% का प्रॉफिट हुआ तो 108% हो गया, तो हम टीवी की सेलिंग प्राइस निकाल लिए। फिर टोटल सेलिंग प्राइस हमने ऐड कर लिया तो 16,320 आया। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। टोटल सीपी था 16,000, दैट मीन्स मैंने 16,000 में खरीदा था, और टोटल एसपी आया है 16,320, मीन्स मैंने इतने में बेचा है। तो इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमने सबसे पहले निकाला तो आया 320 रुपीज। अब क्वेश्चन में था कि प्रॉफिट निकालो, अगर क्वेश्चन में कहता प्रॉफिट निकालो तो मेरा आंसर यहीं खत्म हो जाता, बट क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालो, जो भी आपका आया। मेरा प्रॉफिट आया है तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट था 320, सीपी था 16,000 इंटू 100 कर दिया, तो हमें पता चल गया प्रॉफिट परसेंट कितना है 2%। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% का दे रहा है, जितने भी मार्क्ड आइटम्स है सब पे 10% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and 2 shirts marked at 850 each? ठीक है, उसने एक जीन्स खरीदी है जिसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स
₹1450 and 2 shirts marked at 850 each. Shirts mark price of 2 shirts is equals to ₹850 each. दैट मीन्स जो हमारी शर्ट है 850 each, एक शर्ट 850 की है और दोनों पे उसे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कस्टमर कितने रुपए पेड करेगा? तो हमने यहाँ लिखा आइटम्स, ओके, और यहाँ पे लिखा बिल अमाउंट। आइटम्स क्या है? सबसे पहले पेयर ऑफ जींस, ठीक, जीन्स कितने की है? 1450 की, तो हम 1450 इंटू उसने 10% डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट माइनस ही तो करके देगा। अगर हमने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसने 10 रुपीज डिस्काउंट कर दिया, तो मुझे कितना देना होगा? 90 रुपीज। तो हम डिस्काउंट तो हमेशा माइनस करेंगे। तो वही बात है कि 10% डिस्काउंट हुआ तो टोटल 100% होता है। तो उसने 10% डिस्काउंट किया, तो मुझे पैसा कितने परसेंट का देना है? 90% का। तो 1450 का 90% निकाल देंगे। तो हम जीन्स के लिए कितना रुपए पेड कर रहे हैं? 9 5 45 का 5 कैरी आया 4, 9 4 36 एंड 4 40 का 0 कैरी आया 4, 9 1 9 एंड 4 13, 1305 रुपीज हम जीन्स के लिए पेड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शर्ट्स 850 ईच है, तो 2 शर्ट कितने की होगी? 850 प्लस 850 टोटल होगी 1700 की। इस पे भी 10% डिस्काउंट है, तो हम कितना देंगे? 90%। सेवेंटीन 9 153, एक जीरो था, एक जीरो, इतना रुपए मैंने दे दिया शर्ट के लिए। अब हमें कस्टमर को कितने रुपए पेड करने पड़ रहे हैं? इसको हम ऐड कर लेते हैं। 5 3 8 2 2835 रुपीज कस्टमर को पेड करना होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। A milkman sold 2 of his buffaloes for 20,000 each. ध्यान दीजिएगा, A milkman sold मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस गिवन है 20,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है? ₹20,000 ईच। 2 बफेलोज उसने सोल्ड किए हैं, जिसमें 20,000 ईच उसकी सेलिंग प्राइस है। ऑन ही मेड अ गेन ऑफ 5% एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। फर्स्ट पे उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब फर्स्ट बफेलो पे उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है एंड सेकेंड पे 10% का लॉस हुआ है। सेकेंड बफेलो पे उसे 10% का लॉस हुआ है। हमें क्या निकालना है? फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। हमने अभी बताया था कोई भी चीज है हम हमेशा सीपी पे निकालते हैं, सीपी पे ही हमारा प्रॉफिट निकलता है, सीपी पे ही लॉस निकलता है। तो हमारा अगर यहाँ सीपी है उसका हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, ठीक। तो इज इक्वल्स टू ये हमारा सेलिंग प्राइस आता है और इन्होंने सेलिंग प्राइस हमें गिवन दी है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हमें बाद वाला प्राइस पता है, पहले वाला निकालना है, तो हम 100 को ऊपर रखेंगे, नीचे नहीं। कहाँ रखेंगे? 100 को ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें टोटल सीपी एंड टोटल एसपी पता होना चाहिए। टोटल एसपी तो हमारा 40,000 हो ही जाएगा। टोटल एसपी
20,000 प्लस 20,000, क्योंकि उसने 2 बफेलो सोल्ड किए 20,000 ईच में, तो हमारा टोटल एसपी तो हमें पता चल गया 40,000। बट अब हमें टोटल सीपी भी चाहिए। टोटल सीपी के लिए पहले फर्स्ट बफेलो का सीपी, फिर सेकंड बफेलो का सीपी। तो सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो, इन्होंने बाद वाला प्राइस दिया है, इन्होंने सेलिंग प्राइस बाद वाला दिया है। तो हम जब बाद वाला दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले वाला निकालने के लिए 20,000 का 100 से मल्टीप्लाई अपॉन क्या हुआ है 5% का प्रॉफिट, तो 100 होता है 5% प्रॉफिट, तो 105। ओके, अगर हमें पहले वाला प्राइस दिया होता, बाद वाला निकालने को कहता, तो 105 अपॉन 100 करते। ठीक, अब हम इसे कट कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 0 0 0। अब ये किससे कट हो रहा है, ये किसी से शायद नहीं कट होगा, क्योंकि 7 से भी नहीं कट होगा। 7 5 ज़ा 35, 5 बचा, 7 7 ज़ा 49, 7 से भी नहीं कट होगा, 3 से भी नहीं कट होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसे पॉइंट में ले आएंगे। तो हमारा आ जाएगा 4 1 2 3 4 5 अपॉन 21। डिवाइड करके देख लेते हैं। 21 1 ज़ा 21, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, यहाँ क्या उतारेंगे 0। अब ये जाएगा 9 ज़ा 21, 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189, 21 9 ज़ा 189, हमारा क्या आ गया 1। अब हम ऊपर से क्या उतारेंगे 0। अब भी नहीं जा रहा है तो एक 0 और उतारेंगे, तो यहाँ पहले 0 लगाना पड़ेगा, तब एक 0 और उतारेंगे। अब ये हमारा चला जाएगा 21 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, नो 21 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब ये हमारा चला जाएगा 21 7 ज़ा 7 7 7 2 ज़ा 14, 21 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, 21 7 ज़ा 147, ये आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, और यहाँ हमारा बचा 5 में से 4 गया 1। ओके, अब हम अपने आप यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे। अब ये जाएगा 21 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, 126, ये आ गया 4। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ गया 1904.676। कुछ तो गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई। ये एक 0 नोट हुआ, ये एक 0 नोट हुआ, फिर ये एक 0 नोट हुआ, और फिर ये एक 0 जो हमने नोट किया है, ये हमने पॉइंट लगा के 0 नोट किया है, तो ये 7 ज़ा हमारा पहले ही चला जाएगा। फिर जब यहाँ 13 आएगा तब हम पॉइंट लगाएंगे और ये 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब हमारा चला गया 21 6 ज़ा 126, आ गया 4। अब हम अपने आप 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट हम बढ़ा चुके हैं। 21 1 ज़ा 21, फिर से रिमाइंडर बच जाएगा, तो हमारा हो गया सीपी फर्स्ट बफेलो की 1904.7.61। ओके, यही मैंने कहा, कैलकुलेशन बहुत आराम आराम से करेंगे, अदरवाइज हमारा पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। अब हम सेकेंड बफेलो की सीपी निकाल लेंगे। सीपी ऑफ सेकेंड बफेलो, तो हमारा 20,000 रुपीज सेलिंग प्राइस है बाद वाला, और हमें 10% का लॉस हुआ है, तो 100 अपॉन लॉस हुआ है 10% का अपॉन 90। ओके, क्योंकि हमें पहले वाला प्राइस निकालना है, इसलिए हम इसको अपोजिट किए हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हम इसको पॉइंट में फिर से चेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 1 2 3 4 5, 2 लाख बाई 9। अब 9 को हम 2 लाख से डिवाइड करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 2 बचा, एक 0 हमने नोट किया। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, फिर 2, फिर हम एक 0 नोट करेंगे, फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 2, फिर हम एक 0 नोट करेंगे, फिर 9 2 ज़ा 18,
फिर 2, फिर हम एक 0 नोट करेंगे, फिर 9 2 ज़ा 18, फिर 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 2 ज़ा 18 चला जाएगा, तो ये 2 2 2 2 आता चला जाएगा। तो जो इसकी सीपी होगी ये हो जाएगी 5 टाइम्स 2 1 2 3 4 5.22, ये 2 2 आता चला जाएगा। तो ये इसकी सीपी हो गई। ओके, तो हमें फर्स्ट बफेलो की भी सीपी पता चल गई और सेकेंड बफेलो की भी सीपी पता चल गई। हमें क्वेश्चन में पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, परसेंट नहीं पूछा है, इसलिए हम ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल लॉस निकालेंगे। टोटल एसपी निकाल चुके हैं, अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सीपी। टोटल सीपी निकालने के लिए दोनों सीपी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 19047.61 एंड 222 5 टाइम्स 2.22 इनको ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल सीपी पता चल जाएगी। 213,678 9 6 2 11 का 1 कैरी आया 1 41269.83। ओके, तो ये हमें पता चल गई टोटल सीपी। टोटल एसपी कितना था 40,000। तो हमारा सीपी ज्यादा हो रहा है या एसपी ज्यादा हो रहा है? सीधी सी बात है, सीपी ज्यादा हो रहा है, मतलब खरीदने वाला प्राइस ज्यादा है। जब खरीदने वाला प्राइस ज्यादा है तो दैट मीन्स मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हम लॉस निकाल लेंगे माइनस करके 41269.83 में से एसपी को माइनस कर देंगे 40,000 को, तो हमें लॉस पता चल जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इन्होंने सेलिंग प्राइस दिया था 20,000 ईच और फर्स्ट बफेलो पे 5% का प्रॉफिट, सेकंड बफेलो पे 10% का लॉस। तो सबसे पहले हम टोटल एसपी निकाल लिए 40,000, क्योंकि हमें टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस निकालना है, तो उसके लिए टोटल एसपी और टोटल सीपी दोनों का पता होना जरूरी है। इसलिए मैंने टोटल एसपी निकाल लिया, 40,000 आ जाएगा। फिर हम फर्स्ट बफेलो की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो दैट मीन्स हम पहले वाला प्राइस निकाल रहे हैं, तो पहले वाला निकालने के लिए पहले 100 को ऊपर लिखेंगे और जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस है उसके अकॉर्डिंग नीचे लिखेंगे। तो 20,000 5% का फर्स्ट बफेलो पे प्रॉफिट हुआ है, तो 100% होते हैं तो 105 हो जाएगा, तो 100/105 कर देंगे। जब इसको कट करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेकंड बफेलो निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेकंड बफेलो निकालने के लिए 20,000 इंटू 100/10% का लॉस हुआ है तो अपॉन 90 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। दोनों की हमें सीपी पता चल गई, हम टोटल सीपी निकालेंगे तो इतना आ गया। तो हमारा जो खरीदने वाला प्राइस है वो ज्यादा है बेचने वाले से, मतलब मैंने खरीदा ज्यादा में था, बेचा कम में है, तो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम दोनों को माइनस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। The price of a TV is 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. ठीक है, जो टीवी का प्राइस है, प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000। 13 है ना, हाँ। जो टीवी खरीदा 13,000 का है, उस पे सेल्स टैक्स जो चार्ज हो रहा है वो 12% है। विनोद विल हैव टू पे, विनोद को कितना पेड करना पड़ेगा, तो ये देखिए मैंने बताया था पहले वाला प्राइस गिवन है, उस पर 12% वो सेल्स टैक्स देगा। टैक्स हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो हमें जब उसे 12% ऐड करके देना है, तो अब उसे बाद में कितना पेड करना पड़ेगा, इसमें बाद का प्राइस निकालना है, तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे। 13,000 है, 12% उसको बढ़ा के देना है, क्योंकि इतना तो देगा ही देगा, साथ में इतना टैक्स भी देगा, तो उसे बढ़ा के देना है, तो 112 हो गया। 100 होता है, 12% बढ़ गया तो 112%। अब उसे प्राइस कितना देना है, 112% का देना है।
तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 112 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 1 2 2, 1 1 1, 1 1 1, 6, 3 and 2 5, 3 and 1 4 and 1 1 4 5 6 0 रुपीज। ये जीरो जो ये वाला जीरो था ना वो मैंने नोट किया है। अब विनोद को कितना पेड करना पड़ेगा? ₹14,560। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the mark price. देखिए इसमें डिस्काउंट गिवन है 20% का, उसको डिस्काउंट कितना देना पड़ रहा है? 20%। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे निकलता है, जो मार्क प्राइस होती है उस पे ही हम डिस्काउंट निकालते हैं। ओके, तो जब मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमने कितना पेड किया वो हमें यहाँ पे पता चलता है। और यहाँ पे जितना उसने पेड किया वो यहाँ लिखा हुआ है 1600, तो यहाँ पे ये वाला प्राइस 1600 गिवन है और हमें ये वाला प्राइस निकालना है, पहले वाला। तो जब हमें पहले वाला निकालना है तो 100 को हम ऊपर लिखेंगे, तो कितना उससे मार्क प्राइस था, तो मार्क प्राइस निकालने के लिए हम 1600 इंटू ऊपर क्या लिखेंगे 100 अपॉन डिस्काउंट दिया गया है 20% का, तो डिस्काउंट माइनस होता है, 100% होता है तो 20% डिस्काउंट दे दिया गया तो 80% अपॉन 80 लिखेंगे। ठीक है, जब हमें पहले वाला निकालना होगा तो 100 ऊपर और प्लस या माइनस वाला जो भी हमारा परसेंटेज होगा वो नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 8 2 16 0 0, 2000 रुपीज मार्क प्राइस हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। I purchased a hair dryer for 5400 including 8% VAT। ध्यान दीजिएगा इसमें भी VAT इंक्लूड है, मतलब कि VAT लगाने के बाद वाला प्राइस गिवन है। कोई पैसा था उसमें इन्होंने कितने परसेंट VAT लगाया? 8% VAT लगाया, उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस दिया है वो दिया है 5400। तो VAT के पहले वाला प्राइस हमको निकालना है। तो फिर से इसमें हम पहले वाला प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? प्राइस बिफोर वैट। वैट के पहले वाला प्राइस निकालने के लिए फिर से ऊपर न्यूमरेटर में 100 रखेंगे, तो 5400 इंटू 100 अपॉन 8% वैट था। वैट हमेशा ऐड होता है, वैट एक तरीके का टैक्स है और टैक्स हमेशा हमको ऐड करके देना पड़ता है। तो हम 100% का प्राइस देते हैं, बट वो 8% अगर हमारा वैट लगा दिए तो अब हमें 108 का प्राइस देना होता है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 108। ओके, अब हम इसको कट कर लेंगे, तो 2 5 10 एंड 2 4 8, 2 5 10 एंड 0, 54 1 54 एंड 0 0, क्या आ गया 5000 रुपीज। दैट मीन्स पहले 5000 था, उसमें उन्होंने 8% टैक्स लगा दिया, वैट लगा दिया, अब मुझे 5400 रुपीज देना है। तो आप लिखोगे, कुछ नहीं बस डायरेक्ट कर सकते हो यहां से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। An article was purchased for 1239 including GST। इसमें भी फिर से यही कह रहा है कि GST इंक्लूड है, मतलब GST लगाने के बाद हमें 1239 रुपीज देना पड़ रहा है। फिर से इसमें पहले वाला ही प्राइस निकालना है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST, प्राइस बिफोर GST। हमें GST के पहले वाला प्राइस निकालना है, बाद वाला हमें गिवन है, तो 1239 है इंटू GST कितनी लग रही है 18%, तो हम 100 को ऊपर लिखेंगे, 18% GST है तो 100 और 18 कितना होता है 118, क्योंकि GST हमेशा ऐड करके दी जाती है।
अब हम इसको कट कर लेंगे। 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। अब ये 59 की टेबल से चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा क्या? 9 5 ज़ा 45। करके देख लेते हैं। फिफ्टी नाइन 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18 का 8 कैरी आए 1, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 चला जाएगा। 59 2 ज़ा 118, 13 में से 8 जाएगा तो आएगा 5, यहाँ 9 उतारा, 59 1 ज़ा 59, 21 ज़ा चला गया, 59 1 ज़ा 59 एंड 59 21 ज़ा 1 2 3 एंड 50 इंटू 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 लगा देंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 1050 रुपीज़। जीएसटी के पहले वाला प्राइस कितना है? 1050। फिर इसमें इन्होंने 8% जीएसटी 18% जीएसटी लगा दी। वो 18% जीएसटी लगाने के बाद मुझे कितना पेड करना पड़ा? 1239 रुपीज़, 1239 रुपीज़। ओके, गॉट इट? तो इस एक्सरसाइज में हमारा यही था, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी, इंक्लूडिंग वैट एंड विदाउट वैट। ठीक, इस सब तरीके का क्वेश्चन था, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे शुभ क्लासेस के नाम से मेरा ऐप है, आप उसे इंस्टॉल करके वहां से मेरी लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस परचेज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।